22 अप्रैल सोमवार मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने का ये दूसरा दिन था और हम एक बहुत ही टर्बुलेंस भरे जोन से बाहर निकल के आए थे। शुक्रवार को क्या हुआ था, हमने इस अप्रैल मंथ की तीसरे ऑप्शन बेस को टच किया। पहले 22,500 को तोड़ा, फिर 22,000 को तोड़ा और ऑलमोस्ट 21,800 की ट्रैजेक्टरी पे स्ट्राइक करके पुल बैक दे के आए। आज जब मॉर्निंग में हमारी बातचीत हो रही थी तो बात यही हुई थी कि एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक के बाद शुक्रवार के मंडे टफ होगा। टफ इस लिहाज से होगा क्योंकि ऑलरेडी आप गेन कर चुके हैं। आपके सामने कॉल राइटर्स के जोन खड़े हुए हैं और आपके सामने फॉलिंग 10 और फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़े हैं। यह अमूमन एक चैलेंजिंग होता है और एक क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल का जो फियर होता है वो परसिस्ट करता है। बट एक अच्छी बात हुई, सुबह बाजार स्ट्रॉन्ग खुला, सिंक हुआ, स्पेशली बैंक निफ्टी काफ़ी पूरी तरीके से सिंक हुआ। बट इस सिंकिंग प्रोसेस में कुछ लेवल्स ने अपना काम बखूबी किया। फॉर इंस्टेंस अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, जैसे कि हमारी सुबह बात हुई थी कि 48,000 जो है वो कॉल राइटर्स का जोन है। ये स्पॉन्सर करेगा, एक मतलब सेल ऑफ को ट्रिगर करेगा। क्यों? क्योंकि आप लगभग 1500 पॉइंट का पुल बैक देख चुके हैं इस प्राइस पे। ये प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर करेगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। बट अच्छी बात थी कि 47,500 600 को इसने वायलेट नहीं किया। वो क्या था? वो पुट राइटर्स का जोन था। वो क्या था? वो एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था जो शुक्रवार का हाई भी था और वहां से फिर एक पुल बैक आया। निफ्टी बैंक ने पुल बैक लिया एंड सेम इज द केस विद निफ्टी एज वेल। 22,300 कॉल राइटर्स का जोन था, ये सिंक हुआ, लोअर ट्रैजेक्टरी पे आके 22,200 के पुट राइटर से कन्विक्शन इसने फिर रीगेन किया और हम डे हाई पे क्लोज हुए। ये क्लोज बहुत स्ट्रांग है। इस क्लोज के साथ आपके पास पुट राइटर की कन्विक्शन है जो कि अब शायद मेरे ख्याल से 22,000 से उठ के 22,100 पे आए होंगे, 22,200 पे आए होंगे। आपके पास इस क्लोज के साथ एग्जैक्टली 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी पड़ी हुई है ऑन बोथ इंडिसेस, निफ्टी बैंक। तो मेरे ख्याल से अगर मंगलवार को हम थोड़ा सा और कंसोलिडेट करें और एटलीस्ट 22,200 पे 22,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स विजिबल हों तो एक स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हम इसी वीक मंथली एक्सपायरी के वीक में एक बार 22,500 या फिर शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा सा उससे ऊपर एक्सीड कर पाए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में पीएसयू स्टॉक्स ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। कैनरा बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक भी अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था। दिक्कत का जो सबब है वो सिर्फ है एचडीएफसी बैंक, जिसमें एक बार फिर से आज एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्सल देखा गया। बट स्टिल बैंक निफ्टी ने किसी तरीके से एक डिसेंट क्लोज दिया है। अभी बैंक निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी होगी वो है 48,000, 48,100, 48,200। अगर इस जोन को बाइसेक्ट करता है तो वाकई ये भी इस अपस्विंग में पार्टिसिपेट कर सकता है।